नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी इंडिया चैनल के प्लेटफॉर्म पे। सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनको हम कवर कराने जा रहे हैं ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें ये तीसरी स्कीम है जिसके बारे में आज हम कवर कराने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से, हमारे साथ बनिए रहिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो ये पर्टिकुलर स्कीम थी इसको कब से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो 15 फरवरी 2019 से इस पर्टिकुलर जो स्कीम थी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और इस पर्टिकुलर जो स्कीम थी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। आपको ध्यान रखने वाली जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना थी, इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्या अंतर होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, वो हम बात करेंगे। देखिए, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है ये 100% फंडेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर कोई स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अगर कोई स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो कुछ कंट्रीब्यूशन सेंटर के द्वारा दिया जाता है और कुछ कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। जो मिनिस्ट्री एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट है इसके द्वारा तो इम्प्लीमेंट तो किया जाता है इस स्कीम को, बट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है LIC के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा इस स्कीम का जो मेन मकसद था कि जो 42 करोड़ वर्कर्स हैं हमारी इंडिया के अंदर जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उनके लिए बेनिफिट पहुंचाना। सो ये चीज़ थी मिनिस्ट्री ऑफ ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंदर ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा हम अब देखते हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। ऐसा कोई पर्सन जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करता है, चाहे वो होम बेस्ड वर्कर हो, स्ट्रीट वेंडर हो या मिड डे मील वर्कर हो, ठीक है, ऐसे कोई से भी काम में जिसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहेंगे और जिनकी मंथली इनकम 15,000 से कम हो, वो पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर स्कीम में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जुड़ सकता है। जो सब्सक्राइबर की जो एज है, मतलब जो जुड़ना चाहता है इस पर्टिकुलर स्कीम में, जो उसकी एज होनी चाहिए वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास एक मोबाइल फ़ोन, सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे पर्सन जो पहले से ही किसी अदर सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम में है, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो वो पर्सन इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स पेयर है तो वो भी इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखते हैं कि जो सैलेंट फीचर क्या क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम की। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है इसमें आपको मिनिमम एश्योर्ड पेंशन मिलती है 3,000 पर मंथ। आपको कितनी? 3,000 पर मंथ मिलती है जब आप 60 साल की उम्र को अटेंड कर देते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कितनी पेंशन मिलती है, तो वो मिलती है 3,000 पर मंथ जब आप क्या करते हो 60 ईयर की एज को अटेंड करते हो। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली अगर जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसकी स्पाउस होगी उसको 50% ऑफ द पेंशन मिलेगी। ओके। इसके अलावा जो फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू स्पाउस, यानी कि उसकी सब्सक्राइबर अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है तो सिर्फ स्पाउस को ही क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगी, वो भी 50% ऑफ दी जो पेंशन मिल रही थी सब्सक्राइबर को। ये चीज़ आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अटल पेंशन योजना में जबकि ऐसा नहीं था। अटल पेंशन योजना में मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। अटल पेंशन योजना में क्या होता था, अगर सब्सक्राइबर की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो जाती है तो स्पाउस को पेंशन मिलती थी। अगर स्पाउस की भी अनफॉर्चुनेटली डेथ होती थी तो नॉमिनी को पैसा मिलता था। बट यहाँ पे सिर्फ स्पाउस को ही मिलेगा, नॉमिनी को नहीं। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपने इससे कुछ बेनिफिट लिया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अभी और भी सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स हम लेके आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। सो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।